इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर बढ़िया वीडियो। तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ये हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का जो अगली विधि होता है, तो हम लोग जो गुणनखंड विधि जो शुरू में सीख के आए हैं बच्चा क्लास 8 में विधि आ रहा था ये विधि गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करने के लिए। तो गुणनखंड का प्रोसेस वही होगा, बस शून्यक निकालने के लिए हम अंतिम में जीरो बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, एक होता है हमारा द्विघात सूत्र। क्या होता है, द्विघात सूत्र। तो हम लोग का एग्जाम में जो पूछता है पूर्ण वर्ग विधि पूछता है, द्विघात सूत्र भी पूछता है, गुणनखंड विधि पूछता है। तीनों में से कोई एक ने कुछ भी करता है, ठीक है, गारंटी है कि एक ने कुछ भी करेगा। तो यहाँ गुणनखंड विधि सॉल्व कर रहे हैं, तो बताना यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा क्या है, एक है, और यहाँ पे h स्क्वायर क्या है, -10 है। तो अभी माइनस को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 गुना 10 क्या होगा, 10 होगा। 10 का गुणनखंड करके देखो, जैसे लोग निकालता है, तो 2 पंचे 10, 2 और 5 में क्या करेगा, जो 3 पुट जाएगा, घटाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x। अब 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 को हम 5 माइनस 2 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस x गुना 5x होगा ना, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x गुना 2 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 5x है, तो एक पास में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x, तो 1x कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, एक x हम कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x स्क्वायर था, तो अभी कितनी x बचा ना, तो यहाँ से हम मेरा 1x बच गया, और यहाँ पे मेरा -5 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 -10 है, ठीक है। तो 10 में जो है 2 तो ये भी करेगा, 2 का 2 में 10 आता है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है मेरा, तो +2 कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे x -5 बराबर, देखो x -5 मिल रहा है, तो गुणनखंड क्या है मेरा, सही है, ठीक है। तो x -5 फिर से मेरा कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से हम x -5 कॉमन ले लिए, फिर मेरा क्या बचा, x + 2 बराबर 0। अब शून्यक निकालना है, हमको निकालना है ना। तो शून्यक निकालेंगे, तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, दोनों को 0 बराबर करेंगे, शून्यक के लिए। किसके लिए, शून्यक के लिए। तो एक बात बताना, यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे ये गुना करके, दोनों गुना करके क्या हुआ, 0 हुआ है। तो बताना यहाँ पे जब हम लोग 5 गुना 0 करते, 5 गुना 0 तो क्या होगा, 0। 0 गुना 5 क्या होगा, 0। यानी कि 0 कब होता है, जब हम लोग गुना करते हैं, दोनों में से कोई एक संख्या क्या होना चाहिए, 0, या तो ये 0 हो, या तो ये 0, तब ये 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से दोनों में से या तो ये 0 होगा, या तो तब ये 0 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, या तो x -5 0 है, या तो x + 2 0 है, तब गुना होगा, 0 हो गया। तो पहले हम x -5 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से इस साइड -5 इस साइड जाएगा, तो x वर्ग का मान क्या आ गया, 5, ठीक है। या तो ये 0 हो सकता है ना, तो या उसको हम 0 बराबर करेंगे, या x + 2 बराबर 0। तो इस साइड +2 उस साइड जाएगा, तो x का मान आ गया, समझाइए। हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना था हमको, तो इसका शून्यक अल्फा बीटा होता है, कोई भी अल्फा बीटा ले सकता है। तो अल्फा का मान आ गया 5, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -2। ये तुम्हारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। अल्फा का मान 5, बीटा का मान -2। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अल्फा 5 लेंगे, अल्फा को -2 मिल सकते हैं, अब बीटा है तब ले लेंगे 5। समझा ये चीज। अगला अभी दे रहे क्वेश्चन, ठीक है, अभी उसको सॉल्व करना है, समझ में आया। ये क्वेश्चन दे रहे, इसको उतारो, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ क्वेश्चन में 2x स्क्वायर + x - से बराबर 0, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है।